Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 14 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ढेर सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। पार्ट 13 तक कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। कई सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोला है कि आपके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो उन सब के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आगे भी आप लोग चैनल के साथ बने रहें, हर एक वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच पाए। और मैंने सारी चीज़ें बेसिक से शुरू करी हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 14 को समझेंगे। कुछ मॉडरेट लेवल, थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग स्मार्ट अप्रोच से कैसे करें, कैसे डील करें, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना क्या है। मैंने सबसे पहले सिखाया है कि आपको जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसको टारगेट कीजिए। मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो जो भी ये वाली वैल्यू होगी वो इसमें से माइनस करने पे आएगी। अब मुझे यहाँ दिखता 142 × 11। अब ये सब कुछ क्या है, मैं कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट ही करूँगा क्योंकि पार्ट 13 तक मैंने बहुत धीरे धीरे या उसके पहले सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एनालिसिस करके बताया है। तो मैं यहाँ पर उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा जो कि वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा बना देगी। ठीक है, मेरा उद्देश्य कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है और बिल्कुल अच्छी अप्रोच के साथ करना है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें अवॉइड करूँगा। तो मुझे दिखता है 142 × 11, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ पर कितना होगा, 142 × 11, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6, देन ये हो जाएगा 5, देन हो जाएगा 1। इसमें से माइनस कर लीजिए, या फिर हम लोग ये तो आएगा कितना, माइनस करने पे कितना आएगा, 10 - 2 विल बी 8। ओके, देन 18 - 6 विल बी 6। यहाँ पर 0, 2068। ठीक है, ये किसकी बराबर है, 156/1000। x = 2608। बस इतना सा है। अब यहाँ आप रुक जाइए, स्टॉप कर दीजिए। क्या करना है आपको, स्टॉप। ऑप्शन में देखिए, देखो 30 मतलब जीरोस तो कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। अब 30 तो आएगा ही आएगा, तो मैं श्योर हो जाता हूँ या तो ए होगा या फिर बी होगा। ध्यान से समझना, मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मेरा उद्देश्य अप्रोच को डेवलप करना है। अब देखो आपको करना क्या है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 156 है ना, मतलब यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। बस दिमाग लगा लीजिए, किसका करोगे, 3 का करने पर ही तो आता है। तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए और साथ में 3 0 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ माई करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, बस इतना सा काम है। अब ये मुझे आपको समझाना था, मेथड अप्रोच को समझाना था, इसलिए मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। अदरवाइज़ ये जो है मिनिमम 20 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए आप भी थोड़ा इस तरीके से सोचें। ठीक है, तो आपको समझ में आता चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। दिस इज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे सबसे पहले फाइंड आउट टारगेट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी बात हो रही होगी वो LHS में होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगी। सो हम लोग इसको भी इधर भेज देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डायरेक्ट चीज़ें कर लेता हूँ। 2 - 1 विल बी द 1, 5 - 4 विल बी द अगेन 1, 6 - 4 विल बी द 2, 2 2 1 1। ठीक है, प्लस 928, तो 928 हो जाएगा। अब ये मुझे क्या लगता है, देखो यहाँ 3375 कितना, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसका क्यूब करेंगे 1/3 करने पर मुझे पता लगता है कि 15 होता है। ठीक है, मतलब सॉरी मैंने क्या बताया कि 15 क्यूब हो जाता है 3375। तो अब 2/3% का मतलब भी क्या होता है, 1/15। तो एक 15 से एक 15 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 225। मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। मैं इसको अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन का एंड होता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 961 = x हो जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमको ऐड कर लेना है और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 61 मतलब 11 है ना, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 950। सो ये हो जाएगा 2200, देन 928। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 1175। आपको माइनस करना है इसमें से 8 2 11 1 31 28 में से 1175 माइनस कर लीजिए। 8 - 5 विल बी द कितना हो जाएगा, 3। ओके, देन 12 - 7 विल बी द कितना होगा, 5 हो जाएगा सेकेंड डिजिट। ठीक है, या 30 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 11। तो 11 और 30 करना है तो 19 1953 इज माई करेक्ट आंसर।
इतनी जल्दी से मैंने इतने बड़े प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर डायरेक्ट की है। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहला काम 6/2/3%। अब जिन्होंने परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन मेरे जो भी वीडियोस शुरू से फॉलो किए होंगे, बिल्कुल जीरो से मैंने शुरू किया था, आई बटन में लिंक दे देता हूँ, जिन्होंने देख लिया होगा वो भी एक बार देख लें ताकि रिवीजन हो जाए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैंने 6/2/3 को देखा, ये होता है 1/15, मैंने रिप्लेस कर दिया। मैं इतने एक्सप्रेशन को बता देता हूँ, 1/15 कर दिया। अब मल्टीप्लाई में कितना था, 3375। या तो आप 15 से कैंसिल आउट कर लीजिए 2 टाइम, देन 2 टाइम, देन 5 टाइम, या तो ऐसा कीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब कलर फिर से चेंज करता हूँ ताकि आपको दूसरे रिलेशन को समझ में आ जाए। मैंने ये तो पहला काम किया, या फिर मैं इसको कर सकता था 1/15 इंटू, ये होता है 15 क्यूब, 15 इंटू 15 क्यूब होता है। एक 15 से एक 15 कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 स्क्वायर कितना होता है, 225। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट लिख ली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई में चलता गया। अब 950 इसलिए किया थोड़ा ईजी बन जाए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो 1175 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 3125 आ गया, इन दोनों को माइनस करने पर 1953। आई होप आपको सारी चीज़ें अब तक तो क्लियर हो चुकी होंगी, नहीं भी होती तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, धीरे धीरे आप देख सकते हैं वो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल दिख रहा है, देखते हैं कितना सिंपल है कितना टफ है। कुछ नहीं करना, देखो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 4 हो जाता है, देन ये हो जाएगा 1, देन 2, 9 2 4, ओके, डिवाइडेड बाय 330 इक्वल्स टू में एक्स मुझे फाइंड आउट कर लेना है, यही तो है, ठीक है। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 33 है ना, तो मुझे क्या करना है, 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ, यूनिट डिजिट की बात करता हूँ। यूनिट डिजिट 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4 आ जाए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 लिखोगे तभी तो 4 आएगा, तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है। ऑप्शन नंबर सी इज़ माई करेक्ट आंसर। मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली वैल्यू। अब ध्यान से समझिएगा, मुझे दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, 5/15 परसेंटेज टू फ्रैक्शन 2% वाला वीडियो आप यहाँ पर जा करके देख लीजिए। जस्ट इसके 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, वहाँ से आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। तो 5/15 मुझे यहाँ पर दिखता है 1/17, और ये 4913 अगर आपको क्यूब आते हैं, नहीं आते तो आई बटन में फिर से लिंक दे देता हूँ। क्यूब और क्यूब रूट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 20 तक तो हो जाना चाहिए, ठीक है, 20 तक हो जाना चाहिए। तो 20 से मुझे यहाँ पर दिखता है ये 17 का क्यूब है, तो आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 इंटू 17 माइनस 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बस अब 17 से एक्स 17 कैंसिल आउट, ये कितना होता है, 17 इंटू 17 289 माइनस 225, ये हो जाएगा कितना, 464 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लगा सकते थे। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए आपको क्या बोला है उसने, ठीक है। सो समझते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ वैल्यू है, इक्वल्स टू में 24220 है, ठीक है। इसको आप 8 कीजिए तो 0.4 और 0.5 बनाएगा, 1 बनाएगा, तो 7 और 1 8 और 3 11 का कैरी हो जाएगा 1, देन अगेन कैरी हो जाएगा 1, 2 और 2 3, 8 और 3 कितना होता है 11 का अगेन 1, देन कैरी हो जाएगा 1, 6 12, तो 12 1 1। देखो ये तो इससे 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाता है ना। सो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। बहुत ईजी प्रश्न था, इसमें तो कुछ भी समझाने लायक है नहीं। आई होप आप समझ पाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अब ये थोड़ा टफ दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज़ को, बारीकियों को समझेंगे, किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। देखो उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 240 इंटू ये कितना होता है 6 और 4 10, ठीक है। तो 12 और 13 कितना हो जाता है 30, सॉरी 12 और 17 30 हो जाता है, तो 300। फिर डिवाइडेड बाय इसको आप करें तो देखो 17 इंटू 50 माइनस 15, यही तो है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको
ये मैं 15 कॉमन लूँगा तो 17 - 1 तो 16 × 15 होगा कि नहीं बोलिए, मतलब 8 × 30 मैं कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, मुझे दिखता है 240 इक्वल्स टू में x प्लस कितना होता है 15 × 16 मुझे करना है, तो 195 हो जाने वाला है, सॉरी 15 16 है ना, सो 30 × 8 वही करेंगे तो फिर से अगेन क्या हो जाएगा 240, तो मुझे दिख रहा है 240 to 240 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 60। इतना जल्दी मैं कर सकता था, मैं चाहता तो उसको डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है और मेरे को फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वही चीज़ की है। 15 × 16 यहाँ भी बना, 15 × 16 यहाँ भी बन गया, देखो इस तरीके से, तो ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। यहाँ पर 300 - 250 विल बी 60। आई होप आप तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो है क्यूब रूट्स अच्छे से आना चाहिए। मैं आई बटन में लिंक देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ जा करके ज़रूर देखिए। बहुत सारी मेथड एक सिंगल क्वेश्चन के लिए मैंने वहाँ पे बताई है, ठीक है, डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखता है 5/4 ऑफ 92 है ना, 4096। देखिए 4096 किसका होता है, अब हम जानते हैं, अभी मैंने जस्ट थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस पहले 15 क्यूब बताया था, वो होता है 3375, तो ये हो जाएगा लगभग 16 का क्यूब, प्लस एक्स है तो प्लस एक्स है, 120, यहाँ तो अंडर रूट है मतलब स्क्वायर 2 है, तो यूनिट डिजिट 1 है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ पर कितना हो सकता है, तो या तो 10 होगा, तो देखो 101 या फिर 109, ठीक है, ये दोनों में से किसका होगा, देखो 11 के समथिंग हो जाएगा ना, 110 के समथिंग है, तो 12 में आ जाएगा, लेकिन ये तो होगा 101, तो ये मैं 101 यहाँ पर लूँगा। अब ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों की वीडियो जा करके देखना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारी क्लियरिटी होती चली जाएगी। ये चले जाएगा कितना 23 टाइम 23 चौक 92 होता है, 23 पंजे कितना होता है 115 माइनस 16 माइनस 101 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। 115 और ये कितना होता है 117, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 115 माइनस 117, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ माई करेक्ट आंसर। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया और मेरा आंसर आ जाए। देखो ये माइनस का आएगा तो मैं x का भी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कोई बोलेगा सर माइनस में आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस इतना इंपॉर्टेंस प्ले करता है कहीं कहीं, बट यहाँ पर ठीक है हम लोगों ने ले लिया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को समझेंगे। दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कुछ डायरेक्ट हो जाएंगी। तो देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ एलसीएम, यहाँ पर लेता हूँ, देखो 3 + 4 + 9 + 6 ब्रैकेट है, मुझे दिखता है एलसीएम तो 8 ही होना है, ठीक है। सो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल करेंगे, सो 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +7 हो जाने वाला है, बस इक्वल्स टू में x है, फिर प्लस। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 23/4 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 19, तो ये 23/8 हो जाने वाला है। नेक्स्ट स्टेप को देख ली, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा। 4 और 3 7, ठीक है, और 7 हो जाता है, 9 6 15, 15 और 7 कितना होता है 22, साथ में यहाँ पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 6 23, तो 23/8 यहाँ पर भी आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पर 23/8 ही तो है ये। सो x प्लस 23/8 प्लस 19 है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 22 सही, 23/7 को मैं 22 + 23/7 भी तो लिख सकता, 23/8 भी तो लिख सकता था, इज इक्वल्स टू में x प्लस 23/8 प्लस 19। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 23 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3। मेरे ख्याल में अब तो किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन था ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसलिए मैंने इसको प्लस में कर दिया। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप आप समझ पाए। आगे बढ़ जा, दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ की, तो ये पूरा पार्ट जो है इस तरफ आने वाला है और ये जो पार्ट है वो इस तरफ जाने वाला है, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर आएंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। मुझे दिखता है 11 3 6 है, 6 9, ठीक है, देन 9 देन 3, ये मुझे दिखता है 61 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 61 01 हो जाता है, ये हो जाएगा 36, ठीक है, ये हो जाएगा 12, तो 3 7 2 1 हो जाना है,
ठीक है, -3150 फिर +100 माइनस का प्लस हो जाएगा 3000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3100, मैं यहाँ पर 100 ऐड कर लेता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये हो जाएगा, देखो ये इतना पार्ट मेरा होता है 3100, ठीक है, ये होगा 3100। इसमें मुझे ऐड करना है 3996, तो 3996 मैंने ऐड कर लिया। सॉरी ये ज़ीरो है, थोड़ा सा लिखने में जल्दीबाजी में राइटिंग सही नहीं आ रही। ये हो जाएगा 97096, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो 3150 को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 71, ये हो जाएगा 6871 माइनस कर लीजिए बस। और साथ में यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर चल रहा, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहीं पे स्टॉप हो जाता हूँ, ऐसा क्यों हो मैं समझाता हूँ आपको। 6 में से 1 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा ना, और हम जानते हैं स्क्वायर्स में कि जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है, तो उसका हमेशा स्क्वायर रूट 5 होता है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए को लगा दूंगा, कोई भी आगे सॉल्व नहीं करूँगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट लगता है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 9 - 7 विल बी 2, 70 - 68 विल बी 2, 225 ही तो हुआ, जो कि 15 का होता है। क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है बोर्डमॉस का सिंपल रूल फॉलो हो रहा है। सो देखो 24 दूना 48, 0 फिर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 11 -222 इक्वल्स टू एक्स। बहुत ईजी बन गया। देखो ये हो जाएगा 2, देन फिर से 2, देन फिर से 2, देन 2 2 2 2 एक्स कैंसल आउट कर लीजिए 0, तो 2000 इज माई करेक्ट आंसर। इतना इजी प्रश्न था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे भी सजेशन मिलता रहे मुझे आगे क्या करना है, किस चीज़ को लेकर के जाना है, क्या डेवलपमेंट, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे करना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो रिक्वेस्ट करता हूँ उसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड फैमिली कम्युनिटी में शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पर एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, उन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी रिलेटेड मटीरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।